बच्चों, हम गीता का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। दूसरे अध्याय का जो 11वां श्लोक है वो देखिए। जब अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में कर्तव्य अकर्तव्य का उसे विचार नहीं रहता है, वो श्री कृष्ण से कहता है कि मैं कैसे युद्ध भूमि में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य को बाणों से इनके साथ युद्ध करूंगा। तो ऐसी स्थिति में हे केशव, मुझे कुछ आप ज्ञान का उपदेश दीजिए, मुझे आप सद्मार्ग दिखाइए। तब श्री कृष्ण भगवान उवाच, कृष्ण भगवान बोले, ऐशोच्याननुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांस भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अशोच्यान, जिनका शोक नहीं करना चाहिए, जिनके विषय में दुख नहीं करना चाहिए, अनवह सोच है, उसका शोक कर रहा है। त्वम, तू, हे अर्जुन, तू जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए उनका शोक कर रहा है। और प्रज्ञावादान, प्रज्ञावाद की बातें भास से कहता है, प्रज्ञावाद की बातें कर रहा है। प्रज्ञावाद क्या होता है? प्रज्ञावाद होता है कि जिसमें जो कहलाने मात्र का ज्ञानी होता है, वस्तुतः वो अज्ञान से ढका हुआ होता है, यानी कि उसमें अज्ञान होता है और वो अपने आप को ज्ञानी ज्ञानी बोलता है, वो होता है प्रज्ञावाद। तो प्रज्ञावाद की तू बातें कर रहा है। गतासून, जिनके प्राण चले गए हैं, जो इस संसार से चले गए हैं, और अगतासून, जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, नहीं अनुशोचंती, शोक नहीं करते हैं उनके विषय में। कौन? पंडिताः, बुद्धिमान लोग जो इस संसार से चले गए हैं अथवा इसी संसार में हैं, उनके विषय में शोक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अन्वे, देखिए, अशोच्यान त्वम अन्व सोच है। अशोच्यान, शोक नहीं करने योग्य, जिनका शोक नहीं करना चाहिए, त्वम, तू, अन्व सोच है, उनका शोक कर रहा है। जिनका दुख नहीं करना चाहिए तो उनका दुख कर रहा है। और प्रज्ञावादान भास से, और प्रज्ञावाद की बातें कर रहा है। गतासून, जो जिनके प्राण चले गए हैं, और अगतासून, जिनके प्राण नहीं गए हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और जो जीवित हैं, पंडिता न अनुशोचन्ति, उनके विषय में पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जो गुरु द्रोण की या पितामह भीष्म की जो बातें कर रहा है कि मैं उनके विरुद्ध कैसे युद्ध करूँगा, तो सुन कि पंडित जो लोग होते हैं, बुद्धिमान जो लोग होते हैं, वे जीवित अथवा मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों के विषय में शोक नहीं करते हैं। प्रसंग, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया आत्मज्ञान का उपदेश यहाँ से आरंभ होता है। इससे पूर्व के श्लोक उपक्रम के रूप में थे, भूमिका के रूप में थे। अब दुखी अर्जुन को विषाद से, दुख से छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसका शोक नहीं करना चाहिए, अशोच्यान त्वम, तू अनव सोचे, उसका शोक कर रहा है। और प्रज्ञावादान भास से, प्रज्ञावाद की बातें कहता है। गतासून, जिनके प्राण चले गए हैं, अगतासून, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए पंडिताः न अनुशोचन्ति, बुद्धिमान लोग, पंडित जन शोक नहीं करते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और पहले ही श्लोक में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तू शोक करने योग्य नहीं है। तू किनका शोक कर रहा है? जिनका शोक नहीं करना चाहिए तू उनका शोक करता है। और प्रज्ञावाद के जैसे बातें कर रहा है, जिनके प्राण चले गए हैं अथवा जिनके प्राण नहीं गए हैं, पंडित लोग उनके विषय में शोक नहीं करते हैं। अब यहाँ पर प्रज्ञावाद के बारे में बताया हुआ है। देखिए,
अपने अज्ञान को ढकने के लिए प्राणी ज्ञानियों जैसी बातें करता है। प्रज्ञावादांश भाससे, प्रज्ञावाद में ज्ञान और आचरण की भिन्नता होती है। प्राय प्राणी अपने दोषों और निर्बलताओं को प्रज्ञावाद से ढककर अपने तथा दूसरों के गिरने के उपकरण बनाते हैं। प्रज्ञावादी ज्ञानी तो कहलाना चाहते हैं पर अज्ञान नहीं छोड़ते हैं। उपदेश देते हैं पर उस उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं प्रज्ञावाद। यानी ज्ञानी कहलाना चाहते हैं लेकिन अज्ञान को भी नहीं छोड़ते हैं, वो होता है प्रज्ञावाद। तो यहाँ पर प्रज्ञावाद हो गया। अब देखिए श्लोक संख्या 12। न त्वेवाहं जातु न असम न त्वं न मे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। अनुष्टुप छंद का ये जो श्लोक है, देखिए न तू एव, न तो ऐसा ही है, अहम में जातु किसी काल में, न आसम नहीं था, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, त्वम तू नहीं था, न इमे और नहीं ये जनाधिपा ये राजा लोग नहीं थे। यानी कि ऐसा कभी नहीं था कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, या ये जितने भी राजा लोग खड़े हैं ये नहीं थे। भविष्याम सर्वे वयम, हम सब रहेंगे, अतः परम, इससे आगे। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को जो आत्मा है उसके बारे में उपदेश देना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तू, हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस तरह से अन्वय देखिए। न तू एव अहम, न तो ऐसा ही है कि अहम जातु, मैं कभी नहीं था, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, त्वम न, तुम नहीं थे, न इमे जनाधिपा ये राजा लोग नहीं थे, न च एव और नहीं अतः परम इससे आगे, इसके बाद, वयम सर्वे न भविष्याम हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। कहने का मतलब जो अंत होता है वो किसका होता है? शरीर का। आत्मा जो है वो शाश्वत है, नित्य है, हमेशा रहती है, हर काल में हर समय विद्यमान रहती है। प्रसंग, जिनके प्राण निकल गए हैं और जिनके प्राण हैं उनकी चिंता ज्ञानी जन नहीं करते, यह गीता का संपूर्ण ज्ञान है। धार्मिक, शोक रहित, तेजस्वी, समर्थ, स्वस्थ, गौरवशाली और ज्वलंत जीवन जीने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य को आत्मा का बोध होना चाहिए। इसलिए आत्मज्ञान का प्रारंभ करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, न तू एव अहम, न तो ऐसा ही है कि मैं, जातु न आसम, किसी समय किसी काल में कभी न आसम नहीं था, त्वम न तू नहीं था, न इमे जनाधिपा और न ये राजा लोग नहीं थे, न च एव और न ऐसा ही है, अतः परम इसके आगे, वयम सर्वे न भविष्यामः हम सब नहीं रहेंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर आत्मा के विषय में श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो नित्य है, अजर है और अमर है। ये भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में आत्मा विद्यमान रहता है। तो इस तरह से ये हो गया श्लोक संख्या 12। अब श्लोक संख्या 13 देखिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। यहाँ पर देह की जो 3 अवस्थाएं हैं, कुमार अवस्था बचपन, यौवनम युवावस्था और जरा वृद्धावस्था, उसके समान ही एक अन्य अवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे देहांतर प्राप्ति। उसी प्रकार जिस प्रकार शरीर में बचपन होता है, फिर जवानी आती है, फिर बूढ़ापा आता है, उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति भी होती है। किसकी होती है देहांतर प्राप्ति? देही न, जीवात्मा की।
तो शब्दार्थ देखिए, देहिन जीवात्मा की, अस्मिन इस, यथा जैसे देह शरीर में, कौमारम बालकपन, यौवनम जवानी, जरा बूढ़ापा, तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। धीर धीर पुरुष तत्र इस विषय में नहीं मुह्यति मोहित नहीं होता है। धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। अन्वय, देहिन अस्मिन देहे, जीवात्मा इस शरीर में जिस प्रकार कुमार अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था होती है, उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति, अन्य देह की, अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। तत्र धीर न मुह्यति, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। तो मृत्यु से धीर पुरुष भयभीत अथवा मोहित नहीं होते हैं। मृत्यु से भी अधिक दुखदायी जीवन का पतन है। शरीर के क्षय और प्राण शक्ति के ह्रास को ही मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु में आत्मा को छूने की शक्ति नहीं है। देह के कठोर रूपांतर का नाम ही मृत्यु है। इसी तथ्य को यहाँ बताया जा रहा है और कहा जा रहा है, देहिन अस्मिन यथा देहे, जीवात्मा की इस देह में, जीवात्मा की इस देह में, शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और बूढ़ापा आता है। ये किसका आता है? बालकपन, जवानी और बूढ़ापा शरीर का। तो जीवात्मा की इस देह में जिस प्रकार बचपन, जवानी और बूढ़ापा आता है, उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति, दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये तो जीवात्मा की आगे बढ़ने की परंपरा है। एक उसका कर्म से जीवात्मा आगे बढ़ता है। जैसे शरीर की 3 अवस्थाएं होती है, तो जीवात्मा की ये 4थी अवस्था है। शरीर की 3 अवस्थाएं, बचपन, जवानी और बूढ़ापा। तो आत्मा उसी प्रकार दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। आत्मा का अंत नहीं होता है, शरीर का अंत होता है। शरीर नश्वर है, आत्मा अनश्वर है। अब व्याख्या देखिए यहाँ पर। देह के कर्मिक विकास में 3 अवस्थाएं आती है। प्रारंभिक अवस्था में बालकपन, मध्य अवस्था में युवावस्था और अंतिम अवस्था में बूढ़ापा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई जीवात्मा जो होती है वो इस देह में जैसे ये तीनों अवस्थाएं होती है, उसी प्रकार दूसरे शरीर की प्राप्ति भी होती है। श्लोक संख्या 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो अनित्या तान् तितिक्षस्व भारत। अब यहाँ पर जो सुख दुख है, सर्दी गर्मी है, इनके विषय में चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है ये सब अनित्य हैं, अनित्य है, नित्य नहीं है, इनको सहन करो। मात्रा स्पर्शा, मात्रा स्पर्शा इंद्रिय और विषयों के संयोग। मात्रा स्पर्शा का तात्पर्य इंद्रिय और विषय का संयोग। तू तो कौन्तेय है कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुखदा, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले, आगमा अपायिन आने जाने वाले, अनित्या सदा न रहने वाले, तान उनको तितिक्षस्व सहन करो। भारत है, हे भरतवर्षी अर्जुन। तो यहाँ कह रहे हैं कि कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुखदा, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले, मात्रा स्पर्शा, मात्रा स्पर्शा इंद्रिय और विषय के संयोग तो आगमा अपायिन है, यानी कि आने जाने वाले, उत्पत्ति और विनाशशील और अनित्य हैं, सदा नहीं रहने वाले हैं। ये तो मात्र जो शीत उष्ण सुख और दुख हैं, ये मात्र विषय और इंद्रिय का संयोग है। आत्मा से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो मात्र विषय और इंद्रिय का संयोग है।
और आने जाने वाले हैं और सदा नहीं रहने वाले अनित्य है। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तान तितिक्षस्व, उनको सहन करो। प्रसंग, मृत्यु अटल है, अतः धैर्य धरने के अतिरिक्त मनुष्य के वश में और कुछ नहीं। धार्मिक जीवन की परीक्षा मृत्यु के समय होती है। जीवन की सफलता और धर्म का प्रमाण पत्र धैर्य है। धीरज धरने का अभ्यास 1-2 दिन में नहीं हो जाता है। सुख और दुख में सदा एक रस रहते रहते जब अभ्यास पक जाता है तब धैर्य की अटूट संपत्ति हाथ लगती है। इसलिए गीता का आदेश है कि हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषय के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य है। इसलिए हे भारत, तू उनको सहन कर। तो ये सब क्योंकि जगत में कोई सदा सुखी नहीं रहता है और कोई सदा दुखी भी नहीं रहता है। सुख और दुख जो होते हैं धूप और छाया के समान आते और जाते रहते हैं। आगमा अपायिन है, उत्पत्ति और विनाशशील है, आने जाने वाले हैं और अनित्य है। इसलिए ये मात्र इंद्रिय और विषय के संयोग है। इनको सहन कर, क्योंकि ये क्षणभंगुर और अनित्य है। तो यहाँ पर ये करें। अब श्लोक संख्या 15 देखिए। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्भव, सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम, जिस ही क्योंकि न नहीं व्यथयन्ति व्याकुल करते हैं, एते ये इंद्रिय और विषय के संयोग, जिसे ये इंद्रिय और विषय के संयोग व्यथित नहीं करते हैं। पुरुषम, पुरुष को, जिस पुरुष को ये इंद्रिय और विषय के जो संयोग है, ये सुख दुख शीत उष्ण लाभ हानि जो है ये व्यथित नहीं करते हैं। पुरुष सर्वभ है, पुरुष ऋषभ है, ये पुरुष ऋषभ है। हे पुरुष श्रेष्ठ, सम दुख सुखम, सुख दुख में समान रहने वाले, धीरम धीर, स वह अमृतत्वाय मोक्ष के लिए कल्पते समझा जाता है, वह मोक्ष के लिए योग्य समझा जाता है। ही पुरुष सर्वभ है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सम दुख सुखम, सुख दुख में समान रहने वाला, यम धीरम पुरुषम, जो धीर पुरुष, एतेन व्यथयन्ति, इनसे व्यथित नहीं होता है। इन इंद्रिय और विषय के संयोगों से, इन शीत उष्ण सुख और दुख से व्यथित नहीं होता है। स अमृत तत्वाय कल्पते, वह अमृत यानी कि अमृतत्व मोक्ष के लिए योग्य समझा जाता है। प्रसंग, जब इंद्रिय और विषयों का संयोग अनित्य और क्षणभंगुर है, अनापायिन है और अनित्य है तथा आत्मा से इनका कोई स्पर्श नहीं है, तो इन्हें क्यों सहन किया जाए? इससे क्या लाभ होगा? इसका समाधान इस श्लोक में किया जा रहा है कि भाई जब आत्मा से इनका प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है, तो फिर इन्हें सहन क्यों किया जाए? तो इसका लाभ क्या होगा? यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, ही पुरुष ऋषभ है, सम सुख दुखम, सुख दुख को समान समझने वाले, यम धीर पुरुषम, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष पाने के योग्य होता है। इसलिए यहाँ श्री कृष्ण इससे पहले वाले श्लोक में कह रहे हैं कि तान तितिक्षस्व भारत, कि हे भारत तू उनको सहन कर, जो सुख इंद्रिय और विषय के संयोग है, सुख दुख शीत उष्ण है, उनको तू सहन कर, क्योंकि जो इनको सहन कर लेता है और इनमें जो सम रहता है, इनको समान समझता है, वह मोक्ष पाने के योग्य होता है। और कहा भी गया है, समता सर्वोत्तम तप है। सुख और दुखों से जो धीर पुरुष विचलित नहीं होता है, उसे ही मुक्ति का अधिकार मिलता है, क्योंकि विषय भोगों से छूटे बिना बंधन नहीं छूटते। दुख और सुख में अनासक्त और सम रहने वाला सदा मुक्त है।
इस सत्य का दर्शन कराते हुए श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से 3 बातें कहते हैं। सुख और दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष है, धीर पुरुष को विषय भोग व्याकुल नहीं करते और वह मोक्ष का अधिकारी है। तो यहाँ पर ये 3 बातें बताई गई है कि सुख और दुख को समान समझ, जो व्यक्ति समझता है, समान समझता है, वो धीर पुरुष है। धीर पुरुष को विषय और भोग जो है व्यथित नहीं करते हैं और वही मोक्ष का अधिकारी है। तो यहाँ पर ये हो गए कि मोक्ष का अधिकारी कौन है। इसलिए ही गीता में कहा गया है कि सुख दुख शीत उष्ण इनको व्यक्ति को सहन करना चाहिए, क्योंकि इनमें जो सम रहता है, जिसके ऊपर सुख और दुख दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो सुख में भी सुखी रहता है और दुख में भी दुखी नहीं होता है, जो सुख में सुखी नहीं होता है और दुख में भी दुखी नहीं होता है, वो है सम। तो सम दुख सुखम जो होता है वही मोक्ष का अधिकारी माना गया है। तो इस तरह से ये हो गया हमारे श्लोक संख्या 15। अब इसके आगे के श्लोक हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार फिर मैं इनको रिपीट कर देता हूँ 11 से। देखिए, अशोचान अनुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो जिसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए उसके विषय में तू शोक कर रहा है, प्रज्ञावाद की बातें कर रहा है, और जिनके प्राण चले गए हैं अथवा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके विषय में पंडित जन बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा जो होती है वो अनस्वर नित्य होती है, अजर और अमर होती है, इसलिए उनके विषय में बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते हैं। श्लोक संख्या 12 जो है उसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि न ऐसा कोई समय नहीं था कि उस समय उस काल में मैं तू अथवा ये राजा लोग नहीं थे, अथवा आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात ये आत्मा भूत भविष्य और वर्तमान में हमेशा विद्यमान रहती है। तू, मैं और ये राजा लोग पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। श्लोक संख्या 13 देखिए, यहाँ इस श्लोक में कहा जा रहा है कि जिस प्रकार शरीर की 3 अवस्थाएं होती है, कुमार अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था, उसी प्रकार जो आत्मा होती है वो देहांतर प्राप्ति करती है, अर्थात दूसरे शरीर को, दूसरी देह को धारण करती है। धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होते हैं। 14वां जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि ये जो शीत उष्ण सुख और दुख है ये तो विषय और इंद्रिय के संयोग मात्र है। हे अर्जुन, तू इनको सहन कर, क्योंकि ये अनित्य और आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, इसलिए हे अर्जुन तू इनको सहन कर। 15वां जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि हे पुरुष ऋषभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो व्यक्ति सुख और दुख में एक समान रहता है, सुख और दुख में जो व्यथित नहीं होता है, वही धीर पुरुष मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो इस तरह से ये हमारे हो गए 15 श्लोक। आगे के श्लोक हम इससे आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।